पाकिस्तान को धोखा देने वाले अफ़गान बाशिंदों पर अरब दुनिया का एतमाद भी उठने लग गया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी अफ़गान बाशिंदों पर पाबंदी आयद कर दी। ये सारा मामला क्या है, पाबंदी क्यों आयद की गई? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान को तो बहुत धोखा दे दिया उन्होंने और पाकिस्तान उनको यहाँ से निकाल भी रहा है। अब तो अरब दुनिया ने भी उन पर पाबंदी आयद करना शुरू कर दी है। देखिए, अफ़गान हमारे भाई हैं, ये हम मानते हैं और काश ये अफ़गानी भी माने इस बात को। हमारे लिए मसला ये है कि हमने खुले दिल के साथ अफ़गानों के लिए अपने बाजू वाह किए, खोले और उनको आने दिया। जब रशिया ने वहाँ पे इन्वेड किया तो हमने अफ़गानों का साथ दिया और हमारे जवानों ने अफ़गान लोगों के साथ मिलकर जहाद किया। जहाँ से नौजवान जाते थे और वहाँ जज्बा जहाद के तहत वो रशियन जो कि एक सुपर पावर थी उसके ख़िलाफ़ लड़ते थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रशिया गया, अमेरिका आ गया, पाकिस्तान ने तब भी अफ़गानों की मदद की, तालिबान की मदद की। तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए, लेकिन वहाँ से हमें कभी अच्छी खबर नहीं आई। वहाँ से जब भी आया और ना ठंडी हवा आई। जब भी वहाँ से खबर आई, दाइश की आई, ISIS की आई, वहाँ से खबर आई तो हमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की आई। कभी किसी ग्रुप का, कभी किसी ग्रुप का अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क बनता रहा। पाकिस्तान ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया। मौजूदा जो हमारी हुकूमत है उसका ये फ़ैसला दुरुस्त था कि बहुत हो गया इत्मीनान को ठेस पहुँचाना। अब जो अफ़गानी यहाँ पे मुहाजिर बनकर आए थे, अब उनको वापस जाना चाहिए। हमने 2-3 नस्लों तक उनकी बहुत खिदमत कर ली। बिल्कुल। अब आप अदील भाई इस बात को इस तरह से समझे कि दुनिया भर में तल्लुकात जो हैं वो बाहमी इत्मीनान पर चलते हैं। यानी हमें इत्मीनान है चीन पर, तो हमें पता है कि चीन हमें कभी धोखा नहीं देगा। हमें इत्मीनान है भारत पर, हमें पता है कि भारत कभी हमारा साथ नहीं देगा, हमेशा हमारे साथ। ये इत्मीनान की बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ आपको। हमें अब अरब दुनिया को बेइत्मीनानी है अमेरिका पर कि इज़राइल के मुकाबले में वो हमें फ़ौक़ियत नहीं देगा। यही बदइत्मीनानी पाकिस्तान को हुई और पाकिस्तान को होने के साथ साथ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क का रूप धार चुका है जिसको इस्लामी दुनिया फॉलो कर रही है। यानी पाकिस्तान का नुकसान इस्लामी दुनिया के बहुत सारे ममालिक ये समझते हैं कि उनका नुकसान है। पाकिस्तान का दिफाई टेक्नोलॉजी में ख़ुद निसारी दुनिया समझती है, मुस्लिम दुनिया, कि ये उनकी ख़ुद निसारी है। तो इस सारे चीज़ को लेकर सबसे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफ़गानों के लिए वीज़ा बंद कर दिए हैं। ये एक दरवाज़ा बंद हुआ है अफ़गानों के लिए, तालिबान के लिए। ये एक ऐसा दरवाज़ा था जहाँ से अफ़गानों को ना सिर्फ पनाह मिल रही थी बल्कि रेमिटेंस भी मिल रहे थे, डॉलर्स की शक्ल में, दरहम और दिनार की शक्ल में। अब वहाँ पर बदइत्मीनानी इस हद तक चली गई है कि उन्होंने अफ़गानों को वीज़ा देना भी बंद कर दिया है। पिछले दिनों आपको याद है 2 दिन के लिए इनका नेट भी बंद रहा। जी बिल्कुल। अफ़गान जो हैं मुसलसल इस चक्कर में हैं कि वो अपना बगराम एयरबेस जो है किसी अच्छे भाव पर अमेरिका को या चीन को या रशिया को, किसी एक मुल्क को बेच दें। इस पर भी दुनिया रिजेंटमेंट दिखा रही है और अब इनका बैनुल-अक़वामी सतह पर इत्मीनान ख़त्म होता जा रहा है। इनका सबसे करीबी अगर कोई दोस्त रहा है तो वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से हमेशा क्या मिला? पाकिस्तान को ज़ख्म मिले, दहशतगर्दी मिली। जाफ़र एक्सप्रेस जैसा वाक़या फितनल हिंदुस्तान के साथ मिलकर और जो उनकी मजीद ब्रिगेड है उसके साथ मिलकर अफ़गानी आते रहे। कल भी हमने जो ऑपरेशन किया उसमें 7 अफ़गानी मारे गए, 4 पकड़े गए। तो मुझे ये बताएं, जब आपकी ये बदइत्मीनानी आपके साथ के हमसाये के साथ है तो अरब दुनिया आप पर कैसे इत्मीनान कर सकती है? तालिबान के लिए या तालिबान गवर्नमेंट के लिए जो कि एक अबूरी सेटअप है, याद रखा कीजिए ये बात, ये तालिबान का अबूरी सेटअप है, ये वहाँ की मुंतखब हुकूमत नहीं है। ये एक तरह का आप इसको ये कह सकते हैं कि उस वहाँ पर अमन कायम करने के लिए या वहाँ पे एक ममलकत बनाने के लिए एक अबूरी सेटअप का नफाज किया गया। तालिबान को सारे सूबों ने, जिन सूबों में बगावत भी थी, उन्होंने भी तस्लीम कर लिया। लेकिन तालिबान अभी तक ख़ुद को इस्लामी दुनिया का दोस्त साबित नहीं कर पा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में वीज़े बंद हुए हैं, अगला मरहला सऊदी अरब में आएगा और आखिरी मरहला जो है ये कतर तक जाएगा। ईरान पहले ही
वहाँ से अपने अफ़गान महाजरीन को निकाल रहा है। वहाँ पर बदइतमादी की फ़िज़ा पहले से मौजूद है। इसराइल के साथ जब जंग हुई उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है ना अफगानिस्तान वापस धकेला। ये इसका मतलब ये है कि तालिबान के लिए अपनी हठधर्मी को छोड़ना होगा। उनको पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने वाले तमाम ग्रुप्स को जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होते हैं उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई करनी पड़ेगी बल्कि उनको जेलों में भी बंद करना पड़ेगा, उनको करार वाकई सज़ा भी देनी पड़ेगी। और अगर वो मुख़लिफ़ किस्म के दहशतगर्द हैं तो उनके साथ मुकाबला कर कर उनको ख़त्म भी करना पड़ेगा। ये वो इत्मीनान है कि अगर आप पाकिस्तान उनको देगा कि हाँ आप हमारे अच्छे हमसाए अच्छे दोस्त हैं, आप अपने जो महाजरीन हैं उनको बाइज़्ज़त वापसी जो है उसको मुमकिन बनाएं, वहाँ उनके लिए कारोबार, उनके लिए रोज़गार, उनके लिए रहाइशगाहें तमीर करें, तब जाकर दुनिया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगी। नहीं तो यह बुरी सेटअप जो है ये किसी वक्त भी बगावत का शिकार हो सकता है। ये समझ लेना चाहिए तालिबान को कि सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। उसमें आप आइसोलेटेड होकर ये नहीं कर सकते कि आप कभी ईरान में दूरअंदाजी करें, कभी पाकिस्तान में करें, कभी आप इधर से किसी को छेड़ें, कभी उधर से छेड़ दें। तो ये मामला अब ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। अमारात के वीज़े बंद होना एक बड़ा सेटबैक है तालिबान गवर्नमेंट के लिए, तालिबान अबूरी सेटअप के लिए। और ये वीज़ों का बंद होना वहाँ पर रोज़गार के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। और वहाँ से मैंने आपसे कहा तो जो ज़र मुबादला आता था उसके रास्ता भी बंद होता चला जा रहा है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि हमारे भाई हैं। पहले मैंने ये बात यहाँ से शुरू की थी। हम ये समझते हैं कि तालिबान हमारे भाई हैं, तो भाई को हमेशा सही मशवरा देना चाहिए। आप एक पुरअमन हमसाये के तौर पर अपने तमाम हमसायों के साथ अपने तल्लुकात जो हैं उसको बेहतरी की तरफ लेकर आएँ ताकि दुनिया में आपका इत्मीनान बहाल हो। आप एक मुस्लिम मुल्क में बैठे हैं, एक इस्लामी कल्चर का फ़रोग़ देने वाले हैं। आप हमारे भाई हैं, आप भी हमें अपना भाई समझें। हम आपके दुश्मन नहीं हैं और भारत आपका दोस्त नहीं है। ये बात जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप, मेरा ख्याल है, नुकसान में रहेंगे। और अमारात के वीज़े बंद होना इसकी पहली निशानी है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस मामले के बारे में बताया कि अफ़गानों के लिए मुत्तहदा अरब अमारात के दरवाज़े क्यों बंद हुए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अमारात के वीज़े बंद होना एक बड़ा सेटबैक है तालिबान गवर्नमेंट के लिए, तालिबान अबूरी सेटअप के लिए। और ये वीज़ों का बंद होना वहाँ पर रोज़गार के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। और वहाँ से मैंने आपसे कहा तो जो ज़र मुबादला आता था उसके रास्ता भी बंद होता चला जा रहा है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि हमारे भाई हैं। पहले मैंने ये बात यहाँ से शुरू की थी। हम ये समझते हैं कि तालिबान हमारे भाई हैं, तो भाई को हमेशा सही मशवरा देना चाहिए। आप एक पुरअमन हमसाये के तौर पर अपने तमाम हमसायों के साथ अपने तल्लुकात जो हैं उसको बेहतरी की तरफ लेकर आएँ।